फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम में मोदी जी विजिट किए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करेक्ट। तो जो वहाँ के जो अभी जो 46th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत कुछ है ना बात किया है हमारे मोदी जी से, और एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि कैसे इंडिया और यूएस से आगे जाएगा। मैं एक बात जान लेना कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप जो आया है अभी सत्ता में, ये अमेरिका को फर्स्ट बनाने के लिए आया है। मतलब उसका अपना मिशन है कि अमेरिका फर्स्ट। तो इसलिए जो भी डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला दिखेगा दूसरे कंट्री के प्रति, या जो भी एग्रीमेंट दिखेगा, उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो यूएस का ही रहेगा उसमें। तो इसलिए यही कारण है कि अभी रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा ऐसा फैसला लिया है, जैसे यूएस एड दो यूनाइटेड स्टेट्स देता था अपना फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, उसको भी फ्रीज कर दिया 90 डेज़ के लिए, करेक्ट। जो गाजा में भी देखोगे तो वहाँ पे भी वही बात है। तो एवरीवेयर आपको नज़र आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन है कहीं ना कहीं अमेरिका फर्स्ट से वो रिलेट करता है। तो देखो, इसलिए यहाँ पे एडिटोरियल में दिया गया है कि ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये किसी के ट्रू फ्रेंड नहीं है, ना ही कोई ट्रू एनिमी है किसी का। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ वहाँ वो चीज़ का ये फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए इनका जो नेचर है, इनका जो काम करने का तरीका है, क्या है, ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शन मतलब जब काम आ रहा है तो कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें देखेंगे कैसे जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया यूएस और इंडिया के तरफ से, और कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में इंडिया और यूएस से कॉपरेशन करने जा रहा है। तो जैसे देख सकते हो, ये ऑफिशियल विजिट था हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, करेक्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने होस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को फॉर ऑफिशियल वर्किंग विजिट वाशिंगटन में, और यहाँ से एक न्यू इनिशिएटिव आया, डैट इज़ यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट याद करो, क्योंकि कॉम्पैक्ट के अंदर बहुत सारा ही कॉपरेशन नज़र आएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, कैटलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सीलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी। ये जो कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि मिलिट्री पार्टनरशिप अधिक से अधिक इंडिया और यूएस के बीच में हो, अधिक से अधिक कॉमर्स का एक्सेलरेशन हो, अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन हो इंडिया और यूएस में। और क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, इंडिया ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ। हाँ, हम लगभग 38 to 40 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में है, बट यूएस चाहता है कि ये ट्रेड सरप्लस इंडिया की तरफ से थोड़ा कम हो, और इंडिया का मार्केट भी ओपन हो यूएस प्रोडक्ट्स के लिए, यूएस के सर्विस के लिए। समझ गए ना। तो कोशिश यही है कि किसी तरह कॉमर्स को बढ़ाना, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना, और टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी है यूएस का, और उसके जो कंपनी सब, जो भी कंपनी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। ऐसे हमें भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वी रिक्वायर अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें AI में टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें और भी बहुत सारे सेक्टर में टेक्नोलॉजी चाहिए। तो दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सके। समझ गए। कॉम्पैक्ट, दिस इज टू डिराइव द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज अक्रॉस की पिलर्स ऑफ कॉपरेशन, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ कॉपरेशन हो सकता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। समझे। और कोशिश यही कि इसी साल से ये चीज़ स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अंडर कॉम्पैक्ट क्या क्या चीज़ पे काम होगा इंडिया और यूएस, इंडिया और यूएस के बीच में क्या क्या चीज़ पे काम होने जा रहा है। फर्स्ट वन, डिफेंस कॉपरेशन। अच्छा, याद करो कि 2016 में इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था, जबकि हम यूएस एलाई नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, हम यूएस एलाई नहीं है। जैसे यूएस का एलाई का बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन का बहुत सारा कंट्री यूएस का एलाई है, जैसे नाटो सब यूएस का एलाई है, बट इंडिया यूएस का एलाई नहीं है। उसके बावजूद भी इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने 2016 में, हाँ, जब बैरक ओबामा थे उस समय, और डोनाल्ड ट्रंप आने ही वाला था कुछ साल में, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या है कि विदाउट एलाई होने के बावजूद भी मेजर डिफेंस पार्टनर आप घोषित करो, इसका मतलब इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री यूएस के लिए है उस समय भी, और अभी तो है ही। नंबर 1। दूसरी बात है, देखो, इंडिया NPT का मेंबर नहीं है, यानी कि इंडिया ना ही NPT का मेंबर है और ना ही इंडिया यूएस का एलाई है। उसके बावजूद भी इंडिया ने STA साइन किया था, और इंडिया स्टिल क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है अलॉन्ग विथ 3 अदर मेंबर्स। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा
कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट से इंडिया में आने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, जब इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर हो गया यूएस का, तो यूएस को मिलिट्री है ना और इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको भेजने में कोई झिझक नहीं होगा। तो ये बड़ी बात है ना कि विदाउट बीइंग यूएस एलाई आप बहुत सारा डिफेंस को, बहुत सारा कॉपरेशन आप कर सकते हो। समझ गए? हाँ, यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल अब नया फिर से 10 साल वाला, क्योंकि समझ रहे हो ना 10 ईयर्स, वो कब 10 ईयर्स का पहले भी हुआ था यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, अब फिर से नया साइन किया जाएगा एक 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। समझ गए? नंबर 1। दूसरी बात है कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी टेक्नोलॉजी जाना जाता है डिफेंस के लिए, जैसे C-130J सुपर हरकुलेंस, P-81 पेसेडोन एयरक्राफ्ट है ना, अपेची, चिनूक, ये सब वहाँ से यूएस से इंडिया की तरफ आए, क्योंकि इंडिया अभी रिसेंट टाइम में मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहा है। और दूसरी बात है कि हम अभी भी काफ़ी हद तक रसिया से डिपेंडेंट है ये सब वेपन्स में। तो यूएसए चाहता है कि इंडिया कम डिपेंडेंट हो रसिया पे और ज़्यादा वो सामान यूएस से ले। बात समझ गए? जितने भी डिफेंस रिलेटेड टूल्स है, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, वो यूएस से ज़्यादा खरीदे इंडिया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इच्छा भी जताया है। समझ गए ना? हाँ, इसमें जॉइंट स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा गया है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोलते बोलते ये बोल दिया कि जो फाइटर प्लेन है, जो है ना, जो फाइटर प्लेन है, फाइटर न्यू जनरेशन वाला प्लेन है, वो भी यूएस चाहता है इंडिया को बेचे। हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं लिखा नहीं गया है। समझ गए ना? तो देखो इससे क्या होगा कि डिफेंस सेक्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से कॉपरेशन होगा और को प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यूएसए जानता है, दे नो हाउ टू प्रोड्यूस डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो इंडिया वहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा और इंडिया में प्रोड्यूस, और इंडिया भी चाहेगा ये चीज़ कि अधिक से अधिक उसका इंडिजीनियस बने, डिफेंस इंडिजीनियस तैयार हो। और दोनों लीडर्स ने वेलकम किया है टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विस, जो कि स्टार्ट हुआ था 2019 में। ट्राई सर्विस का मतलब क्या कि तीनों जो हमारा सेना है, नेवी हो चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे आर्मी हो, तीनों ही साथ में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और इस बार जो होगा और लार्जर स्केल पे होने जा रहा है। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट वन, डिफेंस कॉपरेशन अंडर कॉम्पैक्ट। समझ गए ना? हाँ, आगे भी देखेंगे। देखो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें दोनों कंट्री ने मिशन 500 को सेट किया है। मिशन 500 का मतलब क्या है कि 2030 तक दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो डबल हो जाए, यानी कि $500 बिलियन का हो। समझ गए ना? और 2025 तक, यानी कि 2025 में भी अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाए, यानी कि इसका जो 2030 में जो होने जा रहा है $500 बिलियन का, ये 2025 से ही दिखना शुरू हो जाना चाहिए। समझ गए ना? तो इसलिए अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम किया जाएगा, यानी कि मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी नेगोशिएट किया जाएगा 2025 तक। और देखो इसमें क्या, दोनों कंट्री ने माना कि ठीक है। अब देखो इंडिया को नुकसान होगा यहाँ पे। अब इंडिया मार्केट खोलेगा, इंडिया को मार्केट खोलना पड़ेगा, इंडिया को जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, नॉन टैरिफ को भी रिड्यूस करना होगा, है ना। और कोशिश करना होगा कि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ सके, क्योंकि इंडिया भी चाहता है और यूएस खुद चाहता है कि इंडिया आगे आए, वही फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग। क्योंकि चाइना और यूएस का बहुत लंबा समय से वार चल रहा है, तो यूएस किसी भी रूप में नहीं चाहेगा कि चाइना आगे टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी में आगे निकले, वो नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यूएस के पास जो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया ही है। देखो ना, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, है ना, अल्फ़ाबेट हो गया, वही अल्फ़ाबेट हो गया, या फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, सब तो तुम्हारा कंपनी यूएस का ही है। तो इंडिया में कितना ह्यूज मार्केट है इंडिया में इसका, तो वो चाहता है कि इंडिया का मार्केट और खुले और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। टैरिफ जो इंडिया टैरिफ जो लगाता है यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए वो कम करे, तो यानी कि जो टैक्स बैरियर है वो कम करे, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करे, और चेन सिस्टम में बहुत अच्छे से जुड़े इंडिया और यूएसए का प्रोडक्ट्स और सर्विस। यहाँ पे देखो एनर्जी सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ये बात किया गया है कि यस, यूएस इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे भी काम करेंगे दोनों। जैसे देखो ऑयल हो चाहे गैस हो, है ना, या क्रूड ऑयल हो, अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि जब से उसको सेल गैस मिला है तब से वो बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, यूएस ने अफर्म किया कि ठीक है, इंडिया को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबरशिप मिल जाना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए इंडिया को। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करेगा
कि वो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LNG इंडिया को अधिक से अधिक बेचे। तो वो अधिक से अधिक बेचेगा ही जानबूझ के ही, क्योंकि वो चाहता है, देखो ना डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्रांजैक्शनल नेचर, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो रशिया पे डिपेंडेंट है इंडिया, वो हमारी तरफ से भी शिफ्ट हो और हम अधिक से अधिक LNG सब, देखो अभी भी LNG हमारा जानते हो ना, LPG अभी भी 50% बाहर से ही मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल अभी भी हम 87% बाहर से ही मंगवाते हैं। उसमें ये चाहता है कि हम भी बड़ा पार्टनर बने यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, दूसरी बात है कि देखो भले ही 2005 में समझौता हुआ, 2008 में सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट बना, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बना मनमोहन सिंह के अंदर, मगर उसके ऊपर बड़ा काम नहीं हो पाया। कारण क्या है? लॉ हमारा। इस बार यूनियन बजट में भी इस बात को रखा गया कि ये दो जो लॉ है, एटॉमिक एक्ट और सिविल एनर्जी लाइबिलिटी एक्ट, ये दोनों के वजह से यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनियन बजट में भी हम बोले हैं ये चीज़ कि इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि 2008 में US इंडिया कॉपरेशन हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी का एग्रीमेंट भी हुआ, उसके बावजूद भी जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो इकोसिस्टम बनना चाहिए भारत में अभी बिल्कुल भी नहीं है। देखो ना, केवल हम 8 गीगावाट प्रोड्यूस किए हैं अभी तक, और जो कि ओवरऑल एनर्जी का मात्र 2% है। तो और हमें बनना है 100 गीगावाट। तो जब तक हम एटॉमिक एक्ट में संशोधन नहीं करेंगे, जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे, जब तक हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और लाइबिलिटी एक्ट में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर रखा गया कि यस, दोनों ही कंट्री चाहते हैं कि US इंडिया 133 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसका अभी तक फ्रूट्स नहीं मिला, वो और बेटर तरीके से मिले। और इंडिया भी बिल्कुल, इंडिया कोशिश क्या करेगा, अमेंडमेंट करके पॉसिबल करेगा इस चीज़ को। तो देयर विल बी कॉपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड US इंडस्ट्री इन द प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। दोनों का ही कॉपरेशन दिखेगा न्यूक्लियर एनर्जी का इकोसिस्टम बनाने में। और इंडिया चाहता है, क्योंकि इंडिया का एम्बिशियस प्लान है कि हम 100 गीगावाट तक, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, न्यूक्लियर सोर्स हम एनर्जी प्रोड्यूस करें बाय 2047 तक। तो ये इस प्रयास के बिना तो हो नहीं सकता है, समझ गए ना। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में US इंडिया ट्रस्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्री ने अनाउंस किया कि US इंडिया ट्रस्ट को हम, है ना, लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन, है ना, एकेडमिया एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कॉपरेशन रहेगा, एकेडमिया का भी कॉपरेशन रहेगा और प्राइवेट प्लेयर का भी कॉपरेशन रहेगा, ताकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में अभी, जैसे एग्जाम्पल देखो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी स्पेस, सब में दोनों के बीच में कॉपरेशन हो सके। समझ गए ना। तो ट्रस्ट में देखो दोनों ही लीडर्स ने बोला है कि यस, हम एक US इंडिया रोड मैप लगाएंगे और अधिक से अधिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अभी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, है ना, दुनिया का जो बेस्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पे खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है इंडिया में, लगभग 1600 से भी अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो गया। और इस बार यूनियन बजट में सरकार का ये भी इरादा देखने को मिला है कि टायर 2 सिटी में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खुलेंगे। अच्छी बात है, हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारा भी होना चाहिए ना कि हमारा अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो। तो ये राइट स्टेप है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, है ना, और जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एम तो AI में भी आगे जाने का है, AI में भी बेटर। इसलिए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद मोदी जी फ्रांस गए, अब फ्रांस में ही बात हुआ है, दोनों एक साथ ही हो रहा था ये चीज़ एपिसोड। फ्रांस में गए, फ्रांस के AI समिट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसका फिर ITR भी गए हैं, वो ITR जहाँ पे वही वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये डायरेक्ट दिखता है कि यस, वी आर वेरी कंसर्न विद द AI इंफ्रास्ट्रक्चर। तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल US का बहुत बड़ा रोल है ना। इसमें देखा जाएगा जो भी दिस रोड मैप आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट, जो भी प्रॉब्लम्स है फाइनेंस को लेके, बिल्डिंग को लेके, पावरिंग को लेके, वो सभी चीज़ को सुलझाए जाएंगे, वो सभी चीज़ पे काम किया जाएगा। दैट इज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हाँ, दोनों ही कंट्री देखो अब क्या बोल रहा है कि यस, इंडस इनोवेशन, क्योंकि इससे पहले जो इंडस एक्स प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो दोनों कंट्री ने इंडस इनोवेशन को वेलकम किया है। इसमें कोशिश क्या रहेगा कि US इंडिया इंडस्ट्री और एकेडमिया ये एक दूसरे से पार्टिसिपेट करें और स्पेस में, एनर्जी में और भी जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में है, दोनों अच्छे से काम करें। समझ गए ना। इंडिया को चाहिए ये सब चीज़। यदि इंडिया को आगे बढ़ना है तो यस, आपको यूनाइटेड स्टेट्स से आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, आपको कॉपरेशन करना पड़ेगा। इंडिया और US दोनों ही तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, है ना, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन में। देखो अब ये क्रिटिकल मिनरल्स हो, है ना, या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है या रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये टोटली चाइना के पास है। चाइना के पास खुद भी रिजर्व बहुत सारा है इसका, और उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। USA को पता है कि यदि वैल्यू चेन सिस्टम में चाइना इतना डोमिनेंट प्लेयर होगा तो फिर उसका कैसे काम चलेगा। तो वो चाहता है कि इंडिया को पाले में ले,
और इंडिया को भी बेनिफिट है इससे। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन सिस्टम में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, समझे ना। इट इज़ इंसिडेंटल टू नो डैट बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्री क्या है तुम्हारा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर्स। और दोनों कंट्री ने कहा है कि यस स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी इनिशिएटिव हम लोग करेंगे और अधिक से अधिक लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जो कि बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए काम आता है, उसको हम एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यूएस से है, यूएस के पास तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में वक्त नहीं लगेगा ज़्यादा, तो हमारे लिए बेटर है ये चीज़। आगे देखो मल्टीलैटरल कॉपरेशन, तो समझ रहे हो ना अभी तक क्या क्या हुआ है। अभी तक हम लोग स्टार्टिंग से देखोगे अंडर कॉम्पैक्ट में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, डिफेंस कॉपरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, है ना। और अब देखने जा रहे हैं मल्टीलैटरल कॉपरेशन। अच्छा, मल्टीलैटरल कॉपरेशन में ये बात कहा गया कि I2U2 बना, हाँ, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ इस पे। और दूसरी बात है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये बना था ना जी, हाँ, जो बाइडेन के टाइम में ही बना था, मैं केवल ऑन द पेपर बना है, कोई काम नहीं हुआ। तो सीरियसली इस पे काम करें। दूसरी बात है इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर भी लॉन्च किया है हमने, और इसमें क्या है कि इंडो पैसिफिक नहीं, इंडियन जो रीजन है वहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स ज़्यादा हो सके। तो इंडियन रीजन में ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चाइना, है ना। तो कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने का बात है, और यहाँ अधिक से अधिक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो, है ना, और ट्रेड एंड कॉमर्स हो। पीपल टू पीपल कोऑपरेशन ये भी तुम्हारा कॉम्पैक्ट के अंदर है। देखो लगभग 3 लाख विद्यार्थी हमारे बाहर जाते हैं, US जाते हैं पढ़ने के लिए, यानी कि US में जो हमारे 3 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे, इंडियंस पढ़ रहे, उसके वजह से US को $8 बिलियन का एनुअली फ़ायदा होता है। बहुत बड़ा रकम है ये। तो अब देखो दोनों कंट्री ने ये कहा है कि जो वहाँ का जो बेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड हो गया, है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसका ऑफ कैंपस इंडिया में भी बने, ऑफशोर कैंपस इंडिया में भी बने, ताकि इंडिया को भी बहुत फायदा होगा ना। इतना पैसा जो बाहर जा रहा है वो इंडिया में ही रहेगा। तो ऑफशोर कैंपस भारत में ही बने, उसका जो भी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ का ऑक्सफोर्ड का, उसका इंडिया में ही ब्रांच खुले। और दोनों लीडर्स ने कहा कि यस, है ना, लीगल मोबिलिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स का, प्रोफेशनल का। और दूसरी बात है देखो इलीगल इमिग्रेशन, देखो है ये डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा विरोध करता है इलीगल तरीके से इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों लीडर्स ने कहा है कि जो बैड एक्टर लोग इन्वॉल्व है इसमें, जो भी बिचौलिया लोग इन्वॉल्व है, उसके ऊपर हैवी क्रैकडाउन किया जाएगा और ये इलीगल इमिग्रेशन नेटवर्क को पूरी तरीके से धराशायी किया जाएगा, समझ गए ना। और जो भी लोग सब है यानी कि इमिग्रेंट्स नेटवर्क में जो भी इलीगल काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, जैसे क्राइम सिंडिकेट्स हो गया, नार्को टेररिस्ट लोग हो गए, ह्यूमन एंड आर्म्स ट्रैफिकर्स हो गया, इसके विरोध में दोनों ही कंट्री काम करेगा। तो ये तुम्हारा अभी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट आया कि कैसे आने वाले समय में एक दूसरे कंट्री से वो कोऑपरेट करने जा रहा है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।